हमारा आलसी होना हमें कितनी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है, इस कहानी के जरिए हम जानते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और फिर से सो जाता। उसके पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना पका कर देने वाली सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चों का अच्छा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घर वाले एक बात से बहुत परेशान थे। वो बात यह थी कि ब्राह्मण बहुत ही आलसी था, दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज को अंदर बुलाया, उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने साधु की खूब सेवा की। साधु महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान में मांगा कि मुझे कोई काम न करना पड़े, ऐसा मुझे वर दो। साधु महाराज ने वरदान में उन्हें एक जीन देते हैं और साथ में कहते हैं कि जीन को हमेशा व्यस्त रखना, अगर उसे कोई काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण मन ही मन खुश हुआ और साधु के आदर के साथ साधु को विदा किया। साधु के जाते ही वहाँ एक जिन प्रकट हो गया। पहले तो ब्राह्मण डर गया, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण से काम मांगता है तब ब्राह्मण का डर दूर होता है और वो उसे पहला काम खेत जोतने का दे देता है। जिन वहाँ से गायब हो जाता है और ब्राह्मण का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ देर में जिन फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत तो जोत दिया, दूसरा काम दीजिए। ब्राह्मण सोचता है कि इतना बड़ा खेत और इतनी जल्दी कैसे हो जाता है। ब्राह्मण इतना सोच ही रहा होता है कि जीना बोलता है कि जल्दी से मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन फिर से गायब हो जाता है। जिन आकर बोलता है कि खेत की सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताइए। ब्राह्मण एक एक करके सभी काम बताते जाता है और जिन चुटकियों में वह काम कर पूरा करके आ जाता है। ब्राह्मण की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपना पर चिंता करने लगी। शाम होते ही पहले ही जिन सभी काम कर देता है। सब काम करने के बाद जिन ब्राह्मण के पास आ जाता है और बोलता है कि अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम करने को बचा नहीं था जो उसे करने के लिए कहे। उसे चिंता होने लगी और वह डर जाता है। जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से बाहर निकालने के बारे में सोचती है। वह ब्राह्मण से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस दिन को काम दे सकती हूँ। इस पर ब्राह्मण सोचता है कि पता नहीं यह कौन सा काम देने वाली है। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण ने वचन दिया कि इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिनसे बोलती है, हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ सीधी कर दो, उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन बोलता है, यह काम मैं कर देता हूँ। यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर सकता और फिर हार मान लेता है। हार मानकर जिन ब्राह्मण से यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद ब्राह्मण ने आलस करना छोड़ दिया, अपने काम खुद ही करने लगा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।